हाय एवरीवन, मेरा नाम है मणिकांत और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। ऐसी हैबिट्स जो आपको वेट लूज करने में मदद करती हैं। कौन कौन सी वो हैबिट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, चाहे आप वेट गेन कर रहे हों या वेट लूज कर रहे हों या आप एक वेट मेंटेनेंस मोड पर हैं कि आप चाहते हैं कि आपका वेट जितना है उतने पे स्टिक रहे, बढ़ता ना रहे। तो उसके लिए कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिससे हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज हम आज शुरू कर रहे हैं और इसका पहला एपिसोड है कि आपके खाने में जो रिफाइंड कार्ब्स और शुगर है उसका ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम अपने खाने की बात करें, अगर हम अपने सुबह के नाश्ते, दोपहर और शाम के स्नैक्स या इवनिंग की अगर हम लोग बात करें और अगर अपने खाने को हम ध्यान से देखें तो हमारे खाने में क्या रहता है। हमारे खाने में सुबह के नाश्ते की अगर पहले बात करें तो होती है रोटी सब्जी, पोहा, कई केसेस में इडली सांभर वगैरह ये सब खाते हैं, छोले भटूरे, पूड़ी सब्जी और इस तरह की जितनी चीज़ें, ये जो जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, जितनी चीज़ों के पराठे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो ये जितनी चीज़ें हमने बात की ये सारा का सारा रिफाइंड कार्ब्स है। इसमें होता क्या है, आप इसमें देखो दो तीन इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कॉमन है। सबसे ज़्यादा इसमें आटा होगा, वो भी रिफाइंड छाना हुआ आटा, होल ग्रेन नहीं, मैदा, आलू, ऑयल और शुगर, ये सब चीज़ें कंटेंट है। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये आती हैं आपकी रिफाइंड शुगर में। ठीक है, नेक्स्ट लंच में आगे बढ़ते हैं या फिर इवन स्नैक्स में आगे बढ़ते हैं जो दोपहर के 11 बजे के आसपास सभी लोग लेते हैं। उस समय क्या रहता है आपका, चाय या कॉफ़ी। चाय भी अगेन नॉर्मली लोग दूध की चाय लेते हैं जो 2 चम्मच शुगर के साथ, वो उसके साथ बिस्किट, चिप्स या रास्फेन वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ें। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखो तो ये अगेन रिफाइंड कार्ब्स हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर और कार्ब्स पड़े हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। दोपहर के लंच में आते हैं तो उसमें हम लेते हैं चावल, घर पे अगर हैं तो लेते हैं चावल, दाल, सब्जी, ये ले रहे हैं। अगर आप वर्किंग हो, आप टिफिन लेके जा रहे हो तो आप लोगे 2 रोटी या 3 रोटी या कई लोग 4 रोटियाँ भी लेते हैं, 4 रोटी और सब्जी, हम ये ले रहे हैं। शाम का अगेन शाम को लोग चाय पीते हैं, चाय में भी वही चाय, दूध वाली चाय रहेगी, उसके साथ चिप्स, बिस्किट या इसी तरह का कोई स्नैक, और फिर शाम को खाने में आओ अगेन सेम वही दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये रहता है। अब इन सब में क्या है कि अगर आप देखो तो ये सारा कुछ रिफाइंड कार्ब्स है। रिफाइंड कार्ब्स का मतलब ये है कि ये ऐसा कार्ब कंटेंट है जो आपकी बॉडी में जाता है और सीधे एनर्जी रिलीज करता है, और अगर आप उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हो तो ये सीधे फैट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे मैदा, ये जहाँ तक हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। 100% इसमें रिफाइंड कार्ब्स होता है, इसको आप अपने खाने से हटा दीजिए, जितना ज़्यादा उतना बेटर। दूसरा, वाइट ब्रेड अगेन 100% मैदा, इसमें कुछ और नहीं होता। बट अगेन अब इसके ऑल्टरनेट आ गए हैं मार्केट में, जिसे कहते हैं ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड या कुछ, लेकिन उसमें भी कंपनी करके आ रही हैं, लिखती हैं ब्राउन ब्रेड और उसका जब पीछे इंग्रेडिएंट चेक करो तो उसमें होता है 30% मैदा, 40% मैदा, किसी में तो 50-60% मैदा होता है। एंड ब्राउन रंग लाने के लिए दे ऐड कलर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रांड का ब्रेड ले रहे हो, पर्टिकुलरली ये सोचकर कि ब्राउन ब्रेड है, उसके एक बार इंग्रेडिएंट्स पीछे पढ़ लीजिए कि उसमें मैदा कितना है और व्हीट फ्लावर कितना है। देन बिस्किट्स पूरी तरह से रिफाइंड कार्ब्स हैं, उसमें सिर्फ मैदा और पाम ऑयल है, यानी जो हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल है, अगेन पूरी तरह से रिफाइंड कार्ब्स। नूडल्स मैदे के बनते हैं, पूरा का पूरा वही है। बेकरी के जितने भी आइटम हैं, केक्स जो आप लेते हो, सारा का सारा रस, फेन वगैरह, ये सारे ये पूरा रिफाइंड कार्ब्स है। इसको जितना हो सके खाने से एकदम कम कर लीजिए। इवन वाइट राइस जो हम खा रहे हैं और आटे की जो रोटियां खा रहे हैं वो भी रिफाइंड कार्ब्स है। बट अगेन अगर आटा जो है उसमें जो चोकर हम लोग कहते हैं, वो चोकर अगर मिला के खाते हो तो वो रिफाइंड कार्ब्स नहीं रहता, उसमें कुछ हद तक कुछ और कंटेंट आ जाता है। राइस, अगर आप वाइट राइस खा रहे हो तो वो अगेन रिफाइंड कार्ब्स है, लेकिन उसमें अगर उसका पानी अगर आप निकाल देते हो, जैसे गांव में पहले होता था कि राइस को कुक करते थे, कुक करने के बाद उसका जो स्टार्च वाला पानी है उसे निकाल दिया जाता था, अगर वो करते हो तो देन उसमें भी आपका जो रिफाइंड कार्ब्स है, स्टार्च है, वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है।
ठीक है। अब बात आती है कि हम रिफाइंड कार्ब्स और शुगर इन सब से दूर क्यों जा रहे हैं, या क्या वजह है इसके दूर जाने की। देखिए, जो रिफाइंड कार्ब्स होता है ना, वो सीधे सीधे जा करके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर आएगा, बॉडी को इंसुलिन रिलीज करना पड़ता है। जब इंसुलिन रिलीज होता है तो देन उसके बाद फिर वो अलग अलग चीज़ों में काम करने लगता है। एकदम से शुगर स्पाइक होगा, खाने को डाइजेस्ट करने लगेगा, अलग अलग जगह भेजने लगेगा, और देन फिर इशू करेगा। अब अगर ये नॉर्मली 1-2 बार या 3 बार हो रहा है खाने में, तब वो दिन में तो सही है वो। लेकिन अगर हर 1 घंटे में 2 घंटे में स्पाइक हो रहा है, और स्पाइक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करता है कि वो सीधे बॉडी को सिग्नल देता है और फैट में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा ध्यान रखना हो कि इंसुलिन स्पाइक जितना कम रहेगा, जो खाने का एब्जॉर्प्शन उतना बेटर होगा। अगर इंसुलिन स्पाइक बहुत ज़्यादा है तो सीधे फैट में कन्वर्जन के लिए ट्रिगर करता है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर आपने कुछ भी शुगर खाया, शुगर यानी कि जैसे आपने केक का एक पीस खा लिया, ठीक है, या फिर आपने बिस्किट खा ली, या आपने एक गुलाब जामुन खाया, तो जैसे ही ये खाया आपने, इसमें कार्ब्स नहीं है लेकिन शुगर काफ़ी ज़्यादा, तो एकदम से शुगर स्पाइक होगी, और देन वो सीधे कहेगा कि ये एकदम से 50 कैलोरी या 10 ग्राम शुगर आ गई, हमारी बॉडी को तो 4 ग्राम ही चाहिए, तो बाकी का वो सीधे फैट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको इसके बारे में, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि जब आप रिफाइंड कार्ब्स या शुगर, प्लेन शुगर खाते हो, तो क्योंकि ये बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो होता क्या है कि आपको बार बार भूख लगती है। जैसे कभी गौर करके देखिए कि चाय अगर आपने पी, चाय और बिस्किट का अगर आप नाश्ता करते हो, चाय या ब्रेड का नाश्ता करते हो, तो खाने के 2 घंटे बाद ही आपको भूख लग जाती है। कभी गौर करके देखिएगा। लेकिन यही अगर आपने हरी सब्जियां और रोटी खाई है, अगर आप वो खाते हो, तो आप देखोगे तो आपको भूख नहीं लगती जल्दी, जबकि दोनों में कैलोरी सेम है। 1 कप चाय, उसके साथ 2 बिस्किट अगर आप खाते हो, तो उसमें हो जाती हैं अराउंड 150 to 200 कैलोरीज, और वही 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाते हो, तो उसमें भी लगभग उतनी ही कैलोरीज हैं। लेकिन जब आप रोटी और सब्जी खाए तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लग रही, लेकिन चाय और बिस्किट आपने खाया तो देन भूख लग जाती है 1.5 से 2 घंटे में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हो, रिफाइंड शुगर लेते हो, तो जल्दी भूख लगता है, क्योंकि बॉडी में वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, फिर एकदम से तुरंत हो जाता है, ठीक है। और इसमें मिड डे अगर उस समय नहीं खाते हो तो एनर्जी क्राइसिस या नींद आना, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप रिफाइंड कार्ब्स को कम करो, ठीक है। अब कम करने में होता है हमारे साथ ना चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर ना हमेशा हमारी जो डाइट है वो कार्ब हैवी है। कार्ब हैवी का मतलब ये है कि क्योंकि इंडिया में हमेशा ज़्यादातर, चाहे हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें या उससे पहले की टाइम करें, तो हमारे यहाँ ना अनाज की बहुत स्कैरसिटी रहती थी। इसलिए हमारा जो जीन है, हमारा जो DNA है, वो इस तरह से ट्रिगर्ड है कि हमें ना ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है, पेट भरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी तुरंत हमें रिलीज़ करता है। लेकिन उस समय की बात अलग थी, उस समय मेहनत भी हमें बहुत करना पड़ता था। लेकिन अगर आज की लाइफस्टाइल देखो, तो आज की लाइफस्टाइल में हमें 10,000 कदम भी हम पूरे दिन में नहीं चल पाते हैं। उसके लिए भी हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है, वॉक पे जाना पड़ता है, तब जाके 10,000 कदम पूरे होते हैं। ज़्यादातर लोग बैठ के जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या दुकानों पे काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर लोग बैठ करके काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। आज हम कम कैलोरीज खाते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्न नहीं होती। उस समय बहुत ही ज़्यादा कार्ब हैवी एनर्जी, कैलोरीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे, वो भी आराम से बर्न हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें फिजिकल होती थी। अब ज़्यादातर चीज़ें फिजिकल नहीं है, मशीन आ गई है, बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए हैं, तो इसकी वजह से उतने कार्ब्स बर्न नहीं होते। इसकी वजह से लेकिन हमारी खाने की आदतें वैसी हैं, हमारा DNA उसी तरह से बना हुआ है कि हमें ज़्यादा कार्ब्स और शुगर चाहिए, बट अब उतनी कंजम्पशन नहीं, उतने एक्सपेंडिचर नहीं है हमारे कार्ब्स और शुगर का, तो इसकी वजह से फैट हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशंस में क्या आता है? सॉल्यूशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसका सॉल्यूशन क्या आता है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप रिफाइंड कार्ब्स की जगह होल ग्रेन इस्तेमाल करना शुरू करें। स्नैक्स में हेल्दी स्नैक्स को यूज़ करें। होल ग्रेन से क्या मतलब है? जैसे हमने आटे की बात की, तो आटा जो है हम नॉर्मली छान करके इस्तेमाल करते हैं। अब आटा जितना दरदरा रहता है, उसमें फाइबर कंटेंट उतना ज़्यादा होता है। आटे को जितना बारीक पीसेंगे, उसमें जो शुगर, उसमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इन द सेंस कि आपकी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसकी वजह से एनर्जी जल्दी रिलीज कर देता है। तो जब मोटा आटा रहता है थोड़ा, तो बॉडी को डाइजेशन में टाइम लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का रिलीज
तुरंत नहीं होता, थोड़ा टाइम लेके होता है, ठीक है। तो आटा है, आटा को थोड़ा सा दरदरा रखिए, एकदम दरदरा नहीं कहूँगा मैं, हल्का सा दरदरा रखिए, और उसमें जो छानने के बाद जो आ जाता है तो देखिए अगर उसमें कीड़े वगैरह ये कुछ हैं तो उसको फेंकिए, अगर नहीं है तो उसको वापस मिला दीजिए। नंबर 1 आटे में आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब सुबह रोटी बना रहे हैं तो कभी आपने नॉर्मल आटे की बना लीजिए, कई बार उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स कर लीजिए, जैसे आधा आटा, आधा गेहूं का आटा, आधा बाजरे का आटा मिक्स कर दिया, आधा आपने रागी का आटा मिक्स कर दिया, आधा आपने चने का आटा मिक्स कर दिया। तो दूसरा क्या है कि आप रोटी में 2-3 वेरिएशन लेके आए, जिसमें एक ही तरह की रोटी नहीं, उसमें कुछ ऐड कर दें, तो अगेन वो आपका फाइबर रिच हो जाता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो नंबर 1 हो गया आपका रोटी के साथ एक्सपेरिमेंट, जिसमें मिक्स करके करते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आप सुबह रोटी के साथ अगर आप देखें तो आलू की सब्जी बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आलू की सब्जी ना रहे, उसमें हरी सब्जी ज़्यादा रहे। अगर आलू खाना बहुत ज़्यादा प्रिय है बच्चों को, खास करके देखते हैं कि वो हरी सब्जियाँ कम खाते हैं और आलू की सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें आप ये कर लीजिए कि 30% आलू रखिए और 70% आप दूसरी हरी सब्जियाँ मिलाइए, ठीक है। उससे क्या है कि आपका बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हरी सब्जियाँ रखिए, या फिर कलर्ड वेजिटेबल्स हैं तो कलर्ड भी बहुत अच्छा है, बट हरी सब्जियाँ उसको और ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। अगर आप पराठे बनाते हैं सुबह नाश्ते में, तो पराठे में जो तवा पर जो घी लगाते हैं आप या तेल लगाते हैं, तवा पर उसको ना लगाइए। आप रोटी को पहले तवे पे अच्छे से पका लीजिए, उसके बाद उतार करके फिर उस पर थोड़ा सा घी लगाइए। वो घी हेल्दी भी है और वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये नाश्ते में हो गया। दूसरा, फ्रेगमेंटेड फूड बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो अगर आप सुबह दही इस्तेमाल करना शुरू करते हैं सुबह, तो वो बहुत अच्छा है। देन उसके बाद इडली है या फिर सांभर है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं जो फ्रेगमेंटेड है, उसको आप खाते हैं तो भी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये हमने सुबह नाश्ते की बात की, जिसमें हमने क्लियरली कहा कि राइस और कि नॉर्मल आटे को आप दूसरी चीज़ों से रिप्लेस कीजिए और सब्जी में मिक्स कीजिए, ठीक है। उसके बाद कई लोगों को पूरी की आदत होती है, तो आई वुड रिकमेंड कि पूरी सुबह नाश्ते में नहीं खाना चाहिए। आप डेफिनेटली पूरी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं रहता है। कभी कभार महीने में 2 महीने में अपने खा ली कभी तो ठीक है, बट नॉर्मली पूरी एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको खाना ही है तो जैसे हमने आटे में मिक्स करके बात की, गेहूं के आटे में आप दूसरी चीज़ मिक्स करके बना सकते हो, तो उस तरह से आप पूरी भी बनाते हो तो उसमें भी थोड़ा सा बेटर होता है वो, बट अगेन पूरी इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन फॉर द ब्रेकफास्ट, ठीक है। सब्जी अगेन सेम उसी तरह से। मैदा सुबह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैं आपको मैदा बिल्कुल जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। वाइट ब्रेड डेफिनेटली पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अगर आपने ब्रेड खाना ही है, सुबह इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए, ठीक है। उसमें पैकेट में पीछे देख लीजिए कि उसमें मैदा कितना है और बाकी और जो मल्टीग्रेन्स की बात करें वो कितना है, क्योंकि आजकल मार्केटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि लिखते तो हैं लोग कि ये मल्टीग्रेन है, लेकिन उसमें मल्टीग्रेन अगर परसेंटेज देखने जाए तो 1%, 2%, 3% मल्टीग्रेन आटा डाल करके कहते हैं कि हमारे ये मल्टीग्रेन ब्रेड है। ध्यान दें उस पर कि लेबल पढ़िए बिल्कुल, जैसे फूड फार्मा जो है वो कहते हैं कि लेबल पढ़िए कोई भी चीज़ खाने से पहले, तो ब्रेड का भी आप खरीदने से पहले लेबल ज़रूर पढ़िए कि उसमें मैदा कितना है, व्हीट फ्लावर कितना है, मल्टीग्रेन कितना है, वो उसका ध्यान रखिए, ठीक है। डन। सो ये हो गया हमारा नाश्ते के बाद। अब आते हैं दोपहर नहीं कहूँगा, स्नैक्स। 11 बजे का जो टाइम है, 11 बजे के टाइम में आपको चाय पीने की आदत है, ये चाय बिस्किट बहुत सारे लोगों को आदत होती है। तो यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि चाय बिस्किट अगर आप ले रहे हो तो पहली चीज़ तो दूध वाली चाय मत कीजिए। दूध वाली जो चाय होती है और शुगर के साथ जो चाय होती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको चाय लेनी है तो बहुत सारे फ्लेवर्ड चाय आते हैं, ब्लू टी आती है, ग्रीन टी आती है, इवन अब तो रोज़ टी और लेवेंडर टी और पता नहीं कितने तरह के अलग अलग तरह की टीज आती हैं। प्लीज़ वो टी लीजिए, वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा है, प्लस ज़्यादा अच्छा है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसके साथ आपको कुछ खाने का अगर मन रहे तो आप बेक्ड आइटम्स ले सकते हैं। बेक्ड जैसे बेक्ड बिस्किट्स आते हैं वो देख सकते हैं आप, बेक्ड चिप्स आते हैं, बेक्ड और स्नैक्स वगैरह काफ़ी सारे आते हैं वो देख सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ना लिखते हैं कि हेल्दी चिप्स है, हेल्दी बिस्किट्स हैं, लेकिन उसमें पाम ऑयल होता है। तो ध्यान रहे कि पहला तो वो फ्राइड ना रहे और दूसरा उसमें पाम ऑयल ना रहे।
ठीक है, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप बिस्किट्स, चिप्स या कोई भी इस तरह का स्नैकिंग के लिए ले रहे हैं तो दो चीज़, पाम ऑयल ना रहे और ऑयल कंटेंट कम रहे, और मैदा तो डेफिनेटली ना रहे या जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप उसके साथ ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं बेक्ड चिप्स, आप देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो दोपहर में आप वो रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रोस्टेड चना रख सकते हैं, या फिर मखाने वगैरह वो भी आप रख सकते हैं, वो भी काफ़ी एक हेल्दी ऑप्शंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ध्यान ये रखना है कि जब 11 बजे लग रहे हैं ना भूख या हल्का सा खाने का कुछ मन हो रहा है, तो वहाँ पर ना जो कोल्ड ड्रिंक्स का जो ट्रेंड है, जूसेस का जो ट्रेंड है, या फिर सोडा से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो थोड़ा सा ना खाएं, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं रहता है। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो इट सेज कि अगर आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो कुछ, तो उसमें 55 ग्राम्स ऑफ शुगर है, तो वो प्लेन शुगर है जो सीधे आपके बॉडी में जाके इंसुलिन को स्पाइक करता है, तो अगेन वो वेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। पर्सनली मुझे कोक बहुत पीने की आदत थी, जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ा है, मेरा एक काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा था बिकॉज ऑफ मुझे हर रोज़ खाना खाने के बाद दोपहर में खास करके कोक पीने की आदत थी। मैं तो 1-1 लीटर कोक पी जाता था खाना खाने के बाद, तो उसकी वजह से मेरे वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो दैट्स देयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में क्या रहना है, तो दोपहर के खाने में आई वुड रेकमेंड कि आप रोटी तो ले रहे हैं, तो जैसे कि रोटी हमने कहा कि वो मल्टीग्रेन हो, तो मल्टीग्रेन है तो बेटर है, बट उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशन वगैरह की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर आई वुड रेकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 से 3 सब्जी रखिए, मतलब 2 कटोरी सब्जी रखिए, बेटर है। 2 कटोरी सब्जी जो होता है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आपके विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम वगैरह ये सब आपको प्रोवाइड करता है। तो 2 कटोरी सब्जी इज़ द बेस्ट, एंड देन अगर पॉसिबल है तो उसके साथ दाल, सैलेड और दही। तो 4 चीज़ें का ध्यान रखना है दोपहर के खाने में कि आपके खाने में मल्टीग्रेन रोटी रहे, ठीक है, या फिर आप राइस ले रहे हैं तो, या प्लेन रोटी ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जितनी कम रहे उतनी बेटर। यानी कि अगर रोटी ले रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि 1 रोटी लीजिए, नॉर्मल गेहूं की रोटी। मल्टीग्रेन वाला है तो आप 2 रोटी भी ले सकते हैं। ब्राउन राइस ले रहे हैं तो आप 2 बाउल ले सकते हैं, लेकिन अगर वाइट राइस है तो आई वुड रेकमेंड कि 1 बाउल। उसके साथ 2 कटोरी सब्जी या 2 कटोरी दाल, और एक मतलब दाल और सब्जी दोनों आई वुड रेकमेंड, क्योंकि दाल में आपका प्रोटीन अच्छा क्वांटिटी में मिल जाता है। सो चाहे तो 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, या 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, जो भी आपके ज़्यादा कंफर्टेबल हो। उसके साथ दही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो खाने को डाइजेशन करने में मदद करेगा आपकी। ये दोनों चीज़ें रख लीजिए एंड देन दैट्स ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से बैलेंस करना है। एंड दही रख सकते हैं, दही बेटर है। अगर दही नहीं मिल पाता है तो मार्केट में छाछ अवेलेबल रखिए, वो आप ज़रूर ले लीजिए, तो उससे आपका ये पूरा हो जाता है। ध्यान रहे दोपहर के खाने में भी किसी तरह का कोल्ड ड्रिंक डेफिनेटली नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपका अगेन शुगर स्पाइक काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लीजिए, जूसेस नहीं लीजिए। जूसेस में पर्टिकुलरली होता है कि पैक्ड जूस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें अराउंड 50 से 60% सिर्फ शुगर ही भरा होता है। तो पैक्ड जूस तो नहीं, एडिशनल शुगर होता है पर्टिकुलरली पैक्ड जूस में, तो इसलिए दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गया आपका दोपहर में। फिर अगेन शाम को अगर आपको कुछ स्नैकिंग करने का मतलब है, मन करता है, तो आप सेम जो हमने 11 बजे के बाद की वही सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड शाम में भी। सो अगर मैं बॉटम लाइन कहूँ तो बॉटम लाइन ये है कि आप अपने खाने में जितना रिफाइंड कार्ब्स और शुगर कम रखेंगे, आपका वेट लॉस जो है उतना जल्दी होगा, और आप अपने वेट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट। जितना ज़्यादा आप रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर लेंगे, आपका वेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। टू बी प्रिसाइज्ड, वेट नहीं, फैट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, यानी जितना ज़्यादा आप रिफाइंड कार्ब्स लेंगे, आपकी बॉडी में फैट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना कम आप रिफाइंड कार्ब्स लेंगे, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा आप फाइबर, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे, आपका वेट उतना मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ध्यान रखिए कि रिफाइंड कार्ब्स जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। फाइबर इंटेक जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाइए। फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रोटीन अपने खाने में बढ़ा रहे हैं तो फाइबर भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोटीन बढ़ाते हैं और फाइबर नहीं बढ़ाते हैं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बॉडी में। इसलिए प्रोटीन के साथ साथ फाइबर कंटेंट भी खाने में बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है, ध्यान रखिए इसका। दूसरा, खाने में आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने खाने में
जो भी आपका रूटीन है उसमें आप 50 से 60 ग्राम प्रोटीन रखिए, फाइबर जो है वो रखिए 20 से 30 ग्राम आप फाइबर रखिए, प्लस जो बाकी जो चीज़ें हैं वो आप उसके हिसाब से कार्ब्स और वो सारे आप मेंटेन कीजिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी वेट लॉस जो है काफ़ी बेटर रहेगा। प्लस अगर आप वेट मेंटेनेंस पे हैं तो भी ये बेटर रहेगा। 50 ग्राम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक यंग मेल के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप 40 ग्राम 30 से 35 ग्राम आप प्रोटीन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो देन डेफिनेटली आपके न्यूट्रिशन से आप बात कर सकते हैं या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आपके वेट, आपके बॉडी मास इंडेक्स और वगैरह और जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से वी कस्टमाइज योर प्लान। बट ध्यान रखिए कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में एक मेल को ज़रूरत होती है 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की, ठीक है, जिसका वेट 70 प्लस का है। एंड अगर आपका वेट और फीमेल्स के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है 35 से 40 ग्राम प्रोटीन की, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। और जितना प्रोटीन चाहिए उसके हाफ क्वांटिटी में आपको चाहिए फाइबर, यानी 40 ग्राम प्रोटीन है तो 20 ग्राम फाइबर, आप 50 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो 25 ग्राम फाइबर, इतना काफ़ी ज़्यादा है, इतना आपकी बॉडी के लिए एडिक्वेट है। रिफाइंड शुगर कम कीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अगर खाने में बढ़ाते हैं तो खाने का डाइजेशन धीरे होगा, आपको भूख कम लगेगी और आप ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जैसे ही आप रिफाइंड कार्ब्स लेंगे एनर्जी क्राइसिस होगा, एनर्जी क्रैश होगा, आपको नींद जल्दी आएगी, भूख ज़्यादा लगेगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नंबर 1, नंबर 2 प्रोटीन इंटेक, नंबर 3 फाइबर एंड नॉट टू फॉरगेट वाटर। हर 25 किलो वेट पे आपको 1 लीटर पानी पीना है, यानी आपका वेट अगर 50 किलो है तो 2 लीटर पानी मिनिमम आपको चाहिए। और अगर आपका वेट 60 किलो है तो उसी हिसाब से आप देखिए आपको 2.5 से 3 लीटर का पानी इज इनफ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आपको और अपनी डाइट के बारे में और जानना है, आपको अपनी डाइट को कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो आप डेली हेल्थ क्लब आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी तरह की और भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो मेरा नाम है मणिकांत एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।